हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है, मतलब क्या सोचे ना, और क्या एक्शन ले क्या एक्शन ना ले समझ नहीं आ रहा है उनको। बहुत कंफ्यूज और बहुत डिस्टर्ब, कंफ्यूज भी और डिस्टर्ब भी, दोनों भी चीज़ हो ना हो। एक कुछले क्या बोलते, कुछ पिछले वक्त से आपकी एनर्जी ना में एक अजीब सा शिफ्ट कि जैसे आप ग्रो भी हो रहे हो और ग्लो भी हो रहे हो। आप पेशेंस रखे हुए हो, आप में एक पेशेंस की एनर्जी है, और इनकी तरफ से मतलब एक ना इनकी तरफ है ना आपका झुकाव कम है। मतलब आप एंटरटेन नहीं करे ज़्यादा, या फिर नहीं आए तो आपने पहल नहीं की है, और मतलब आप ऐसे अपनी एनर्जी में हो, भले दुख में ही सही आप अपनी एनर्जी में। और इनकी तरफ से पूछे तो एकदम ज़्यादा ही बेचैनी है। इनकी लाइफ में कुछ तो है, या तो हेल्थ इश्यूज़ है, या तो कोई बीमार है, या तो घर में बीमार है, या खुद बीमार है। यस, कोई तो है घर में है, बीमार है ये, या इनके क्लोज रिलेटिव में कोई तो है बीमार है, और उसकी वजह से ना बहुत लाइफ में ना एक इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ऐसे उथल पुथल अचानक से मच गई है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। जैसे कि बहुत कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे इन्हें खुश रखना या इनको कुछ खुशी भी हो सकती है या कुछ है, इस बात का ना किसी को पड़ा भी नहीं है, ना अभी सिचुएशन भी ऐसी है, और ना ही कोई है आसपास वैसा इंसान। पॉसिबली इनकी मदर हो सकती है या इनके स्पाउस, बट मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मदर या फादर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ऐसा लगा ना कि कोई क्लोज वन बहुत ज़्यादा बीमार है, या बीमार हो से कि जिस तरह से या हॉस्पिटलाइज है, या तो मतलब ऐसा ना हॉस्पिटल्स में ये वो जाना वगैरह सब हो रहा है। अभी ये सब सिचुएशन में ना इनको आपकी याद बहुत आ रही है। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, तो जैसे कि इंसान को ना आदत है आपकी, जब भी इनको कोई इमोशनल सपोर्ट है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, हर चीज़ में आप आगे रहते थे। भले आप कोई सपोर्ट कर नहीं सके, लेकिन इमोशनल सपोर्ट तो 100%, 200%। मतलब आप अपना गम भुला के इनके गम में घुस जाओगे, इतना मतलब आपसे सपोर्ट था कि दिन रात आप पूछ रहोगे कि कैसा है, क्या चल रहा है, मैं ये हेल्प करूँ क्या, वो हेल्प करूँ क्या, ऐसा है वैसा है। आज वही इंसान लाइफ से मिसिंग है। या तो आप बात नहीं करें, या तो आपने सामने से न जानने की कोशिश करें, न पूछने की कोशिश करें। अभी ये इंसान सोच रहा था कि आप सामने से बात करेंगे तब इनको बताएंगे, और फिर इनको ना वो अटेंशन, इम्पोर्टेंस पहले की तरह मिल जाएगा। इनके लाइफ में तकलीफ़ है, इनके लाइफ में दुख है, इनके लाइफ में ज़रूरत है, और आप हाजिर हो जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि कुछ समझने सुनने के बावजूद भी आप नहीं हो, आप आए नहीं हो, या आपने वैसा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, या तो आपने सामने से अभी तक पूछा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। इनके मन में ना बहुत सारी दुविधा चल रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। आखिर ये हो क्या रहा है कि आप कब से ऐसा सोचने लगे, या आप इनको नहीं पूछ रहे हैं, ये कब से होने लगा। एक मन करता है कि मतलब शायद आप गुस्से में हो, ईगो में हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन
एक चीज़ ऐसे बोले कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपके लाइफ में कुछ हो रहा है या फिर आप किसी और पे ध्यान दे रहे हो। ये कंप्लीट ना थोड़ा उल्टा सोच रहे हैं, ये कम्प्लीटली उल्टा सोच रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आया है या आपकी लाइफ में कुछ और प्रायोरिटी डिसाइड हुई है या प्रायोरिटी हो चुकी है। ऐसा नहीं लग रहा ना कि आपकी लाइफ में कोई तकलीफ हो सकती है, आपको भी कोई ज़रूरत हो सकती है। ये नहीं चल रहा है कि आपके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको ना आदत ही नहीं है या इनको मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ये पूछते नहीं, प्यार वगैरह सब चीज़ आपका कंसर्न वगैरह सब कुछ ठीक है, पर इनको अपने दुख, अपने प्रॉब्लम, अपनी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा प्यारी है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्हें ज़रूरत है, इन्हें ये प्रॉब्लम में है, ये इमोशनली डाउन है, ये फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, तो आप होनी चाहिए उनके साथ में, आप होनी चाहिए उनके साथ में, लेकिन आप नहीं हो तो इंसान बहुत डिस्टर्ब है और उल्टे सीधा ख्याल दिमाग में चल रहा है। क्या चल रहा है लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको ना ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ और है, या तो आपका मतलब ध्यान फाइनेंसेस पे हो या किसी और पे ज़्यादा बढ़ गया है, इसके लिए मतलब इनका इम्पोर्टेंस नहीं रहा, इनका इम्पोर्टेंस नहीं रहा। मतलब ऐसा लग रहा ना कि इनको मन करता है कि आपसे जुड़े, कनेक्ट हुए किसी भी तरह से और पूछे कि क्या चल रहा है। और ख़ास करके अगर कुछ और चल रहा है, जैसे आप किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो या एटलीस्ट चेकआउट कर रहे हो कि भाई पॉसिबिलिटीज़ क्या है वगैरह सब चीज़, तो बहुत गुस्से में आ सकते हैं। जैसे कि इनका आपके ऊपर पूरा हक है, ये इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन आप इनके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। बोलते तो है बहुत ज़्यादा कि हाँ अपनी लाइफ में अपने आप आगे बढ़ो, ये करो, लेकिन जब ये हो रहा है ना एक्चुअली, या पॉसिबिलिटीज़ लग रही है मन में, शक हो रहा है या पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि ना शायद ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, सोच रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हो कि चलो देख लेते हैं, ऑप्शन मतलब जो भी है देख लेते हैं। तो स्पेशली ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी शादी की बात या कुछ तो ऐसा चल रहा है, या तो कुछ तो है, लाइक अगर इवन आपकी शादी के बारे में बात है, या तो फिर आपकी शादी अगर हुई भी है तो वो जो ख़राब चल रही थी उसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, उसको अगर आपकी शादी ठीक नहीं चल रही है तो आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो वो सिर्फ चल रही है, तो इन्हें वो सिर्फ चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इंसान है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, अपना टेंशन इम्पोर्टेंस दूसरे की तरफ जा रहा है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पॉसिबल है कि कमिंग टाइम में मे बी ये नेक्स्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना मई के आसपास, लाइक मई के फर्स्ट वीक में तक मैक्सिमम, ये तो अर्ली इन पॉसिबिलिटीज़ भी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनकी बेचैनी है ना, ये खामोश रहने वाले इसमें लग नहीं रहे कि किधर से भी, लाइक ना अनजान कॉल से या फेक कॉल से या कहीं से भी आपकी तरफ से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी है या कहीं पे कुछ तो है, किधर से भी किसी दोस्त के नंबर से फ़ोन करे या कहीं से फ़ोन करे या सामने से फ़ोन करके आपसे पूछे कि ये क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या चल रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि कंसर्न से, गुस्से से पूछ सके कि क्या चल रहा है, कहाँ हो तुम, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो ऐसा लग रहा ना कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, अब अपना देखो, ऐसा भी नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अभी आप जब मतलब ठीक है कि अभी नहीं हो सकता तो क्या करें, अब या तो अपने आप में शांत बैठे हैं या तो, बट शांत बैठे हैं तो मतलब, लेकिन शांत बैठे हैं तो मतलब इनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इन्हें पूछना चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है। ये ब्लॉक करे, ये नो कांटेक्ट जोन में जाए या कुछ है तो वो चल जाता है, वो चल जाता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ये पूरी तरह ना आपके ऊपर हक ही समझते हैं, हक ही समझते हैं कि नहीं आप उनके ही हो, मतलब किसी भी तरह से हो उनके ही हो। काफ़ी ज़्यादा इनका भ्रम टूटने वाला है
भ्रम टूटने वाला है। और एक है चीज़ कि प्यार वगैरह सब कुछ अपनी जगह है, दोनों की तरफ से है, दोनों भी तरफ से। आपके मन में से भी वो प्यार कहीं नहीं गया है और ना ही उनकी तरफ से मन में से कहीं प्यार गया है। प्यार वहीं पे ही है, प्यार वहीं पे भी है। बस इसमें जो कुछ चीज़ें ना, जो सोचना समझना ये कुछ है, ये बहुत ज़्यादा मिसिंग हो गई है। ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये क्या गलत कर रहे हैं, ये आखिर नहीं समझ पा रहे ये क्या गलत कर रहे हैं। ये जो फ्लेम है ना, ये दिखा रही है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील कर रहे हैं कि बात करने का मन कर रहा है, आपसे मिलने का मन कर रहा है। स्पेशली मतलब वही एनर्जी जोन चाहिए जो आपका ना वो एकदम कंसर्न वाला। जैसे ये ऐसा लग रहा है ना कि इंसान के दिल में आग लगी है। अगर आपके स्टेटस डीपीज़ में कहीं पे भी कोई ऐसा स्टेटस है या डीपी है जहाँ पे आप किसी के साथ हो, तो भाई भयंकर है। शुरू में तो हाँ ठीक है, अभी क्या करें, ऐसा हो सकता है, बट रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा भयंकर है, काफ़ी ज़्यादा भयंकर। पॉसिबल है कि या तो इन्होंने कमिट नहीं किया है, या तो ये किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या तो पेरेंट्स का प्रॉब्लम, लाइक नो कि अगेन कमिट नहीं किया था, या फिर मतलब ऐसे में कि आपको जो देना था, जो कमिटमेंट है या कुछ है, वो नहीं दिया है आपको, वो आपका हक नहीं दिया है, लेकिन हक तो पूरा समझते हैं। तो अभी खुद की बातों में फंस गए हैं कि हक तो नहीं दिया है, तो फिर किस बात से हक समझ रहे हैं, ये नहीं समझ। मतलब अगर आपने ये पूछा, ये कहा कि भाई आपने तो हक नहीं दिया है, आपका कैसे हक बन सकता है, तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। इनफैक्ट ऐसे लग रहा है ना कि ये चिढ़ सकते हैं और आपको ही, मतलब ऐसा लगता है आपको ही सुना दे। क्योंकि एक बात तो है कि ये जितना जल रहे हैं, जितना गुस्से में आ रहे हैं ना, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इन्हें खुद रियलाइजेशन नहीं है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। जिस तरह से जलन की एनर्जी है ना, ये खुद नहीं जानते ये आपसे कितना प्यार करते हैं। The death. Five of Swords. The Hermit. Ace of Pentacles. King of Cups. The Judgment. And the Magician. King of Wands. जिस तरह से है ना, किंग ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ कप्स है, और वो फाइव ऑफ स्वॉर्ड एंड द डेथ। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना, बदलने पे मजबूर है, किस्मत की वजह से, डेस्टिनी की वजह से, यूनिवर्स की वजह से। ये इंसान इस मोमेंट में, इस एनर्जी में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर फील कर रहा है। जैसे विश करता है कि काश वो मिल जाए, काश वो ना जाए, काश ये आ जाए, मतलब आपसे मुलाकात हो जाए। मतलब ऐसे ना कि ये इंसान ना जैसे मैजिक कर रहा है इनडायरेक्टली कि आप सामने से आ जाए, कॉल मैसेज आप सामने से करें, आप सामने से आ जाए, ये सब चीज़। क्योंकि जिस तरह से इंसान मैनिफेस्ट करे ना, आपको बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए, और अपनी एनर्जी में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग है। मतलब अपनी सिचुएशन में जिस तरह से चल रहा है ना इनका, एक तो बात पे किसी से आर्ग्यूमेंट होते हैं, या फिर बंधे हुए, ऐसी फीलिंग, लाइक सिचुएशंस हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जिसमें बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, एक फीलिंग कि वैसे इनके हाथ में कुछ नहीं है, बस इनको करते जाना है। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग, मतलब जा नहीं सकते और कुछ हो नहीं सकता। लाइक एक कंट्रोल था आपके ऊपर, एक हक था आपके ऊपर, लेकिन यहाँ पे सब उल्टा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। और अब तक कैसे ना कि इनकी लाइफ में चल जाता था, क्योंकि आप जितना झुक रहे थे उनको उतना अच्छा लगता था, या कभी ज़रूरत ही नहीं थी कि लाइफ में जो तकलीफ़ हो रहा है उसका तकलीफ़ हो रहा है तो आप है ना कि आप खुश कर देते हैं। तो अभी वैसा सब नहीं है, और अपनी इमोशंस को वो संभाल नहीं पा रहे, अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि
या फिर अकेलापन फील करते हैं, जैसे ना कोई नहीं है जो उनको पूछ सके, उनको इम्पोर्टेंस दे सके, इनको क्या अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है वो जान सके, समझ सके, या उस तरह से बिहेव कर सके या करें। तो मतलब आप चाहिए, अभी आप चाहिए, और भले इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ना मजबूरी हो, लेकिन आप चाहिए वाली एनर्जी है। डिज़ायर जैसे ना पता नहीं अनजाने में से ही, बट ऐसी डिज़ायर फील कर रहे हैं या विश मांग रहे हैं कि आप कहीं से टकरा जाओ, मिल जाए आपको, यूनिवर्स कहे या ऊपर वाला कहे कि आप उनके सामने आ जाओ, कॉल मैसेज करो, आप वैसे ही हो जाए। और अगेन ये जो सिचुएशन चल रही है ना, कि ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती है कि ये कोई डिसीजन ले, लेकिन ये नहीं ले रहे थे काफ़ी अरसे से। अभी ये सिचुएशन ऐसा है कि यूनिवर्स चाहती है कि नहीं, बदलो खुद को, और वरना आप वही के, मतलब आप इन द सेंस ये वही के वही रह जाएंगे और दुनिया आगे चल जाएगी। तो बदलो खुद को वाली एनर्जी है, डिसीजन लो कुछ है, तो वो चीज़ है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।